हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है हमारी ससी हीर और लैला की कहानी। तो चलिए देखते हैं आज ससी हीर और लैला के घर में क्या हो रहा है। आई मर गई मैं, आए अल्लाह जी, आई बहुत तेज़ दर्द हो रहा है मेरे पेट में। उई, अरे ऐसा लग रहा है जैसे मरोड़ उठ रही है पेट में। उई मेरी माँ, हाय अल्लाह जी। ओहो लैला, इसलिए तो तुम्हें समझाती हूँ लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आती है ये बात। अरे भाई इस हालत में ज़्यादा चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लेकिन तुम्हारी समझ में आए तब ना। तुम्हें तो लक्कड़ भक्कड़ सब हजम हो जाता है। उफ, अब देखो हो रही है ना तकलीफ। अब हम तुम्हें इस हालत में कोई दवाई भी तो नहीं दे सकते हैं। अगर कोई दवाई दी तो कोई ना कोई मसला हो सकता है। अब बैठो और दर्द को बर्दाश्त करो। अभी देखो मिर्ज़ा को मैंने फ़ोन किया है, मिर्ज़ा आते हैं तो फिर तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, और बगैर डॉक्टर के हम तुम्हें दवाई तो नहीं दे सकते। हाय मर गई, हाय हाय अल्लाह जी। ओहो सब्र करो, प्लीज़ सब्र करो। हाय भाभी सब्र ही तो नहीं हो रहा। आए अरे भाई ये कब जान छूटेगी मेरी इससे। अरे कब ये महीने पूरे होंगे। हाय अल्लाह जी, मुझे पता होता हाय कि माँ बनना इतना मुश्किल है भाभी। अरे तो मैं तो कभी भी नहीं बनती भैया, मना कर देती, मुझे नहीं चाहिए औलाद। अरे भाई इतनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही है मुझे तो। अरे लैला, तो तुम्हें क्या लग रहा था माँ बनना आसान होता है क्या? अरे हर पल पल जो है ना दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये औलाद दुनिया में आती है। और फिर यही नहीं, रातों को जागना। और अभी तक देखो, अभी इसके सर में देखो कितनी जुएं पड़ी हुई हैं, निकाल रही हो ना सारी काम छोड़कर। अरे भाई औलाद पालना बहुत मुश्किल है, और माँ बनना उससे ज़्यादा एक जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसके साथ ये एहसास भी बहुत ही प्यारा है। जब तुम माँ बनोगी ना फिर तुम्हें पता चलेगा। अरे मम्मा छोड़ दे मुझे, मम्मा जाने देना, मैं बाहर जाके खेलूंगी। अरे चुप करके बैठे लो डोली। अरे देख रही हो कितनी सर में जुएं पैदा कर ली हैं तुमने। समझ में नहीं आता इतनी जुएं कहाँ से आ जाती है। हर हफ्ते में तुम्हारा सर साफ करती हूँ, लगता है छुट्टी का दिन मुझे मिलता ही इसीलिए है। अरे मम्मा मुझे जाके खेलना है, प्लीज जाने देना, प्लीज जाने दे। अगर अब तुमने जाने का नाम लिया ना डोली, तो तुम्हारी मैंने पिटाई लगा देनी है। चुपचाप से बैठो, जुएं दिखाओ। अरे भाई शुक्र है मैं तो लड़का हूँ और मेरे बाल तुम्हारे जितने बड़े भी नहीं है। अब देखो मैं कितने मजे से हूँ, और हमारे सर में तो जुएं भी नहीं आती है। हाँ 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 हाँ, और मैं तो आराम से बाहर भी खेल सकता हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है राजू, लड़कों के सरों में भी जुएं हो जाती हैं। अभी रुको, अभी मैं डोली के बाद तुम्हारे सर को भी चेक करूंगी, कहीं तुम्हारे सर में भी तो जुएं नहीं है। अरे ये क्या, मैं तो चला बाहर, और ये सुनते ही राजू बाहर भाग जाता है। ओए मम्मा तुम फिर दाल बना रही हो। मैं दाल नहीं खाऊंगी, मैंने पहले भी कह दिया। और दाल के साथ ये बैंगन भी डालोगी है ना, दाल बैंगन बनाओगी। मैं नहीं खाऊंगी, पहले बता रही हूँ। मुझे तो नगेट चाहिए, नगेट दो, मुझे नगेट चाहिए मम्मा। ओहो डोली, तुम हमारे घर में पैदा क्यों हो गई हो? तुम्हें तो किसी मिनिस्टर के घर में पैदा होना चाहिए था, जहाँ पे महारानी ने हुक्म दिया और खाना हाजिर। तुम्हारा बाप कोई लाखों रुपए नहीं कमा रहा है। ओहो तुम्हारे चक्कर में मेरी सारी दाल गिर गई है, चलो उठाओ दाल। हाँ तो मम्मा दाल की बजाय आप पतोतो नगीस भी तो बना सकते हो ना। जरूरी है कि ये दाल ही दाल रोज रोज मुझे खिलाओ? मुझे किस चीज की सलाह दे रही हो? हाँ नहीं तो रोज रोज दाल खाओ, रोज रोज दाल खाओ, मुझसे तो नहीं खाई जाती है ये दाल। और यहाँ पे बंटी दाल उठाते हुए शिकायतें लगा रही होती है। और ये ले मम्मा सारी दाल उठा दी मैंने। ओहो बंटी, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? देखो रोज रोज ये चीजें नहीं खाते हैं। अगर तुम रोज रोज ये चीजें खाओगी, तली हुई फास्ट फूड, तो बीमार हो जाओगी, तुम्हारा स्टमक खराब हो जाएगा।
इसीलिए तो हम रोज़ रोज़ ये चीज़ें नहीं बनाते। और फिर अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां दी हैं, दालें दी हैं, तो भाई उनका भी तो कोई ना कोई फ़ायदा है ना, तो क्या हम उनका फ़ायदा नहीं उठाएंगे? तो बस इसी वजह से हम कभी गोश्त बनाते हैं, कभी दाल, कभी चिकन, कभी सब्ज़ी, और ये तमाम चीज़ें हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं। समझ आ रही है अब? नो, ना मुझे समझ आ रही है, ना मुझे समझना है। मुझे तो पता तो नगिस खाने, बात ख़त्म। और मैं कुछ भी नहीं जानती। अगर आप बनाते हो तो ठीक है, नहीं बनाते हो तो ठीक है, मुझे खाना तो है ही नहीं। मैं तो ये नहीं खाऊंगी भाई, साफ बात है। हाँ, भूखी ले जाऊंगी लेकिन नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, कुछ भी कर लो। ओहो, देखते हैं महारानी कब तक भूखी रहती हैं। तुम और लैला अगर किसी दिन भूखी रह जाओ ना, वो दिन बहुत बड़ा होगा भाई। देखते हैं तुम भूखे रहते हो या नहीं। जिस दिन पकाओगी ना बंटी बड़े होकर, फिर पूछूंगी कि कितने तुम ये चीज़ें बना रही हो। और यहाँ पर बंटी और उसकी मम्मा में बहस चल रही होती है। और तभी यहाँ भागता हुआ राजू आता है। और ये बनती बनती, अरे आजो जल्दी से आजो, अपन साइकिल चलाते हैं। आजो सारे बच्चे साइकिल चला रहे गली में, अपन भी साइकिल चलाते हैं। ससी भाभी, अरे ससी भाभी, हीर भाभी, अरे लैला भाभी, अला गजब हो गया, अरे गजब हो गया, हाय। और यहाँ पर रानी रोती पिटती हुई घर में दाखिल होती है। हाय हाय खुदा खैर, अरे रानी क्या हुआ है, खैरियत तो है? ऐसे शोर शराबा करते हुए, चीख पुकार करते हुए क्यों आ रही हो? सब खैरियत तो है ना? बच्चे तो सही है? ओहो, इसको यहाँ रखूं, खुदा खैर करे। अरे रानी क्या हो गया है, खैरियत तो है सब? ऐसे शोर शराबा करते हुए क्यों आ रही हो? बच्चे शोहर सब तो ठीक है ना तुम्हारे? अरे अरे क्या बताऊं। अरे वो नहीं थी कुलसुम, अरे उसका इंतकाल हो गया है। अरे अभी खबर आई है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। भागे भागे यहाँ पर आई हूँ तुम लोगों को इतला देने के लिए। चलो हम चलते हैं। देखो अचानक ही उसका इंतकाल हो गया है, कल तक तो ठीक थी। हाय, अरे कैसे इंतकाल हो गया कुलसुम का? अरे 2 दिन पहले तो मुझसे मिली थी वो, और उसके तो शायद कोई बच्चा वगैरह भी होना था। गुड न्यूज़ थी भाई, मुझे ही बता रही थी और पूछ रही थी। अरे लैला, तुम्हारी कब तक जो है वक्त है, तुम्हारा कितने महीने रह गए हैं? तुम अपनी भी बता रही थी। अरे अचानक कैसे मर गई? हाय, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आज तो मेरे भी पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब वो देखना, लग रहा है मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी, मैं भी मर जाऊंगी। बस आज कल में लगता है मेरा भी टाइम पूरा हो गया है। हाय, अगर मैं मर जाऊँ ना तो देखो मैंने कहाँ क्या रखा है। मरने से पहले बता दूंगी, अभी नहीं बताऊंगी भैया। जब मौत का फरिश्ता नजर आएगा ना, मैं सब तुम्हें बता दूंगी मैंने कहाँ क्या चीजें रखी हुई हैं। हाय, बेचारे मिर्जा का क्या होगा? हाय, मैं उसे अकेला भी तो छोड़कर नहीं जा सकती। ओहो लैला, ये क्या उलफुल बक रही हो? कुलसुम मरी है तो जरूरी है उसके पीछे कुछ ना कुछ मसला हुआ होगा। जरूरी है कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है कि तुम भी मर जाओगी? हद हो गई है। अरे ये बताओ रानी कैसे मरी है, क्या पता चला है तुम्हें? अरे नहीं, यही तो नहीं पता चल रहा वो मरी कैसे है। बस फोन आया है कि कुलसुम का इंतकाल हो गया। रात को मैंने उससे बात की है, बिल्कुल ठीक थी कुलसुम, बिल्कुल ठीक थी। मुझे तो लग रहा है उसके ससुराल वालों ने ही कुछ किया है। ऐसे कैसे मर सकती है वो? ओहो, ऐसे रोते नहीं है रानी। बेटो, दुख तो हमें भी हो रहा है। बेटो यहाँ पर नीचे बैठो पहले। अरे मैं जानती हूँ रानी कि तुम्हारी वो बहनों की तरह हैं। चलो रोना बंद करो। अरे ससी भाभी, चलिए ऐसा करते हैं, हम चलते हैं। अरे ज़ारा और सारा कहाँ हैं? उन्हें नहीं लेकर आई हो क्या? मामी, हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं बंटी के पास। चलिए ससी भाभी, हम चलते हैं। लैला, हम लोग मैयत में जा रहे हैं, तुम घर पर रुको। तुम्हारी तबीयत खुद की सही नहीं है, इसलिए तुम नहीं जाओ, ठीक है? हम होकर आ जाते हैं। अरे वाह भाई, मैं क्यों नहीं जाऊं? मैं भी जाऊंगी। बच्चे हैं यहाँ पर, कोई कुछ, अरे बच्चे हैं ना घर पर, खेलते रहेंगे। चलिए हम चलते हैं। और यहाँ पर ये सब लोग मैयत के लिए निकलते हैं घर से। अरे बच्चों,
तुम सब लोग यहाँ पर खेलना, लेकिन देखो कोई शरारतें नहीं करना, हम बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, ठीक है। और ये कहकर सस्सी भाभी भी बाहर आ जाती हैं। तो दोस्तों घर पे सिर्फ और सिर्फ बच्चे रह जाते हैं। तो चलिए, अगर घर पे बच्चों को छोड़ दिया जाए अकेले तो क्या होता है, ये हम देखेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।